अपना कार्य करते हुए भी हमारा ध्यान सिमरन करने से ना हटे, यह कैसे संभव है? जब हम सिमरन कर रहे होते हैं तो हम प्रभु को याद कर रहे होते हैं। वो समय जबकि हम कोई मानसिक काम ना कर रहे हों, क्योंकि जो सिमरन है वो मन से किया जाता है, मन ही मन किया जाता है, ज़बान से नहीं। तो जब हम कोई कार्य कर रहे हों जिसमें कि हमारी एक्टिविटी मेंटल नहीं है, शारीरिक रूप से कुछ कर रहे हो, तो हम सिमरन कर सकते हैं। जैसे वो कहावत है कि हथ कार बल दिल यार बल के, इंसान काम करता रहता है जो भी कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो। तो जब भी हम सिमरन करें, हम देखें कि हमारा ध्यान प्रभु की ओर होना चाहिए। अगर हमारा ध्यान बाहर की चीज़ों में जाएगा तो फिर हम सिमरन ठीक तरीके से कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस ओर हम ध्यान करेंगे उसी किस्म के ख्यालात हमें आएंगे। तो ज़रूरी है कि हम जब भी सिमरन करें, हम हाथों से चाहे कुछ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान प्रभु की ओर होना चाहिए। और जब ध्यान प्रभु की ओर होगा और हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे सिमरन की, तो फिर हम देखेंगे कि जब भी हम आंखें बंद करेंगे, सिमरन करेंगे या प्रभु के नाम का जाप करेंगे, कुछ काम कर रहे हैं, आंखें खुली भी हों, जब अभ्यास नहीं कर रहे, खाली सिमरन आप कर रहे हैं, तो आपकी अटेंशन सिमरन की ओर होगी। तो जितनी ज़्यादा अटेंशन सिमरन की ओर होगी, तभी हम देखेंगे कि हम सही तरीके से सिमरन कर सकते हैं। जैसे अगर आप घर में कुछ भी काम कर रहे हैं, घर में कई फिज़िकल वर्क होते हैं जो इंसान को हाथों से करता है, कुछ करता है, तो वो अगर कर रहे हैं तो उस वक्त हम सिमरन ज़रूर कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे मिशन में अगर आप लंगर में हो, लंगर में लोग बहुत सेवा करते हैं, कोई सब्ज़ी बनाने में लगा है, कोई चीज़ें सब्जियां काट रहा है, कोई बना रहा है, कोई चपातियाँ बना रहा है, कोई आटे को गूंद रहा है। जब हम फिज़िकल वर्क कर रहे हों तो उस वक़्त हम सिमरन डेफिनेटली कर सकते हैं, और तब हमारा ध्यान फिर पिता परमेश्वर में ही रहेगा। क्या केवल ज्योति और श्रुति का अनुभव होने पर ही हमारे कर्म कटते हैं, या फिर भजन पर बैठने से ही कर्म कट जाते हैं? हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि अगर आप भजन पर बैठे होंगे और अगर आपको लगे कि आपको कुछ दिखा नहीं या सुना नहीं, फिर भी आप भजन पर ज़रूर बैठिएगा। भजन पर बैठना कोई एनालिसिस का टाइम नहीं है। जब हम भजन अभ्यास पर बैठते हैं, हमें इस तरीके से बैठना चाहिए कि जो कुछ हमें मिल रहा है वही हमारे लिए बेहतर है। तो उस समय हमें ये सोचना नहीं चाहिए मैंने ये अनुभव किया कि ये अनुभव किया कि ये अनुभव किया कि वो अनुभव किया। जो जो अनुभव हमारे लिए बेहतर होंगे खुद ब खुद होते चल जाएंगे। कई बार मन माया इतना हमारे ऊपर चढ़ी हुई होती है कि हमें अनुभव होता है, लेकिन हमें लगता है जैसे नहीं हुआ, क्योंकि हमारा मन शक पैदा कर देता है और हम सोचते हैं पता नहीं अनुभव था कि नहीं था, और सोचते हैं ये नहीं होगा। तो इसलिए जितनी देर भी हम बैठते हैं उसका हमें फ़ायदा होता है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास के लिए बैठें, ये मत सोचें कि हमने क्या देखा क्या सुना, लेकिन बाकायदगी से बैठें तो हमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। निष्काम सेवा को जीवन का हिस्सा कैसे बनाएं? हर एक इंसान सेवा तब करने की कोशिश करता है जब उसे लगता है कि किसी को ज़रूरत है। अगर हम अपने आसपास देखें तो हम देखेंगे कि बहुत से भाई बहन हैं जो कि नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है। किसी को
शायद खाने पीने में दिक्कत होती हो, किसी के पास शायद पैसे ना हो अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए, कोई और होंगे उनको शायद कपड़े खरीदने भी मुश्किल पड़ती हो। और ज़िंदगी में हम देखें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी जो रोज़ की ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली इंसान ऊपर की ओर देखता है और नीचे की ओर नहीं। वो सोचता है कि शायद मेरे में कुछ प्रभु ने ऐसे कर दिया कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। और हम जो हमें लगता है हमारे पास है नहीं, उन्हीं चीज़ों को पूरा करते करते ज़िंदगी गुजार देते हैं। ये भूल जाते हैं कि बहुत से लोग हैं जिन्हें बड़ी तकलीफ़ है। हॉस्पिटल में जाओ तो हज़ारों लोग दुखी हैं शारीरिक तकलीफ़ों से। बहुत सी जगहें हैं दुनिया में जहाँ बच्चों को एक बारी भी दिन में खाने को नहीं मिलता, और बहुत सी तकलीफ़ें हैं हर एक की ज़िंदगी में, जिसे जहाँ भी वो रहता है वहाँ तकलीफ़ हो रही है। तो निष्काम सेवा भाव इंसान के अंदर जागृत तब होता है जब वो अपनी निगाह ऊपर से हटाकर नीचे की ओर करता है। जब वो ये देखता है कि मेरी अपनी ज़िंदगी तो औरों से बहुत बेहतर है, कि मेरी अपनी ज़िंदगी में तो मेरे पास बहुत कुछ है, तब फिर वो औरों से बांटने की कोशिश करता है, उनको मदद करने की कोशिश करता है। तो रोज़ाना जब हम उठते हैं और प्रभु से शुक्रिया अदा करें कि प्रभु ने हमें इस हाल में रखा है जिसमें हम हैं, और जानें कि बहुत से ऐसे हैं जिनकी वो हालत नहीं। तो इंसान जब उस अवस्था में पहुंचता है, जब उसको अंदर से शुक्राना आता है, जब अंदर से उसे लगता है कि प्रभु ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तभी निष्काम सेवा भाव के लिए उसके कदम बढ़ने शुरू होते हैं। तो हमें ये जानना है कि प्रभु की हम पर देन है, उन्हीं की देन से हमारी ज़िंदगी इस समय चल रही है। और बहुत से ऐसे हैं जो उस लेवल तक पहुंच नहीं पाते। तो हमें अपनी ज़िंदगी में उन्हें दिलो जान से मदद करनी चाहिए और करनी है। जब इस किस्म के भाव इंसान के अंदर आते हैं तभी वो सही मायने से सेवा करता है। और निष्काम सेवा तब हो जाती है जबकि किसी की मदद कर कर हम फिर कोई रिटर्न्स ना चाहें। बहुत सी बार इंसान जब किसी को कुछ देता है, चाहे शारीरिक रूप से मदद करे, चाहे मानसिक रूप से मदद करे, चाहे फाइनेंशियली हेल्प करे, या किसी और तरीके से जब किसी को मदद करता है तो उसके वास्ते वो कुछ वापस चाहता है। जब उस किस्म के भाव हों तो फिर वो जो देना है वो एक किस्म का बिजनेस हो गया, लेन देन हो गया। लेकिन जब भी हम मदद किसी की करें, इस भाव से करें कि हमें कुछ वापस नहीं चाहिए, कि हमने किसी की मदद कर दी क्योंकि प्रभु ने हमें मदद करने के लायक बनाया है। आजकल के टाइम में बहुत से फास्ट फूड चल रहे हैं, जैसे इंडिया में भी कई खुल गए हैं अब तो, और बाहर के देशों में तो बहुत सी जगह हैं जहाँ के कारों के ज़रिए इंसान पहले खाना ऑर्डर करता है और फिर विंडो पर जाता है और वहीं से उसको खाने की चीज़ें मिल जाती हैं जो भी चाहिए। तो कारों के ज़रिए लोग खाना वहाँ से ले लेते हैं, निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक वाक़या है रिसेंटली कि किसी ने जब अपना खाना लिया तो एक कप कॉफ़ी के पैसे ज़्यादा छोड़ दिए
और कहा कि जो मेरे पीछे आ रहे हैं इनको कॉफ़ी का 1 कप तो मेरी तरफ से दे देना। तो जब पीछे वाला आदमी आया विंडो पर, तो उन्होंने उसको कहा ये कॉफ़ी जो तुमने ऑर्डर करी थी इसके पैसे किसी और ने दे दिए, तुमको देने की ज़रूरत नहीं। तो उस इंसान ने कहा कि ठीक है, तुम जो मेरे पीछे आएगा ना उसको कॉफ़ी देना, मेरे से पैसे ले लो। तो वो कहते हैं कि कई लोग ऐसे एक 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 कर, क्योंकि एक ने मदद करी थी, दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा का नंबर काफ़ी बिग था, कि वो इतने लोग कंटिन्यूसली अगले के लिए मदद करते रहे। मदद ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि हम मदद इसलिए नहीं कर रहे कि हमें लग रहा है हमें कुछ वापस में फ़ायदा मिलेगा, पर मदद इसलिए कर रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि किसी की ज़िंदगी बेहतर हो, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ, वो आराम से जी सके, जो उसके पास है नहीं वो ले सके। तो जब निष्काम भाव से इंसान सेवा करता है तो वो सेवा उसके लिए बड़ी ही सफल रहती है। रूहानियत में वर्तमान क्षण में जीने पर जोर क्यों दिया गया है? हमें बार बार समझाया जाता है कि जो अभी का क्षण है, जिसे प्रेजेंट मोमेंट कहा जाता है, ये सबसे कीमती है। जो क्षण गुजर गया उसका हम कुछ कर नहीं सकते, जो क्षण आने वाला है वो अभी आया नहीं, उसके लिए प्लान कर सकते हैं लेकिन वो अभी तक आया नहीं, तो उसके बारे में सोचना या फिक्र करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो जो अभी का क्षण है, जो करंट मोमेंट है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। हमें उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। जो सन्मत का रास्ता है वो बार बार हमें समझाता है कि हम ये ना समझें कि हम अपना ध्यान उन चीज़ों में अगर डालते रहे जो हो चुकी हैं तो उनसे हमें कुछ फ़ायदा मिलेगा। अगर कोई हमने गलती करी है, कुछ ऐसा चीज़ हो गई जो होनी नहीं चाहिए थी, उससे हम सीखें लेकिन उसमें डूबे ना रहें। क्योंकि अगर ये क्षण जिसमें हम जी रहे हैं इसमें अगर हमने सारा समय पुरानी चीज़ों में गवा दिया तो ये क्षण भी गुजर जाएगा, इसका कोई हमें फ़ायदा नहीं होगा। हमें अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करना है, हमने इस क्षण का पूरा पूरा फ़ायदा उठाना है, और इसलिए हमें इस क्षण में क्या करना है वो उसकी जानकारी होनी चाहिए। ये जो अभी का क्षण है इसका फ़ायदा तब होगा जब इसमें हमारी आध्यात्मिक तरक्की होगी। तो आध्यात्मिक तरक्की कैसे होगी? पहले तो हमारा ध्यान अपने सद्गुरु में हो, पिता परमेश्वर में हो। दूसरा कि हम सद्गुणों को अपनी ज़िंदगी में ढाल रहे हों, क्योंकि वही एक स्टेपिंग स्टोन है, वही बुनियाद है जिस पर कि हमारी रूहानी ज़िंदगी बनती है। तीसरा कि इसमें हम सिमरन करें, भजन अभ्यास करें, ताकि मन हमें डिरेल ना करे, अपनी मंजिल पर जाने से रोके ना। चौथा, इसमें हम अभ्यास करें ताकि अंदर की दुनिया में बढ़ने के हम लायक हों। शरीर को शांत करें, मन को शांत करें, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो इनमें से कुछ भी करेंगे तो प्रेजेंट मोमेंट का फ़ायदा होगा। हर क्षण अगर प्रभु की ओर होगा, जिसमें कि कदम प्रभु की ओर बढ़ेंगे, तो उसका हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। हमें इस किस्म की ज़िंदगी जीनी चाहिए। तो सन्मत का रास्ता समझाता है कि ये वाला क्षण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद में क्या होगा, अगर ये वाला क्षण ठीक हुआ तो बाद का क्षण खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अगर इस क्षण में से सोचते रहे कि बाद में करेंगे क्या, तो ये क्षण भी गुजर जाएगा। तो हमें ये देखना है कि इस क्षण में करना क्या है। मन को शांत करें, शरीर को शांत करें, भजन अभ्यास करें, सिमरन करें, या निष्काम सेवा भाव से मदद करें किसी की, वो भी इस क्षण के लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि जब हम निष्काम सेवा भाव से मदद करते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प हो, चाहे वो और किसी की मदद हो, तो उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है और हमारे कदम हमें अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ते हुए दिखते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि करंट मोमेंट, जो अभी का क्षण है, इसका हम पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं, इसमें ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करें, और हम देखेंगे कि हम फिर अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ेंगे। इंसान अपनी प्रगति स्पिरिचुअल पथ पर कैसे माप गेज सकता है?
अपनी तरक्की रूहानी रास्ते पर मापना कोई बहुत आसान नहीं है। चंद चीज़ें हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं। वो भाई बहन जो भजन अभ्यास करते हैं, रूहानी रास्ते पर चलते हैं, बाकायदगी से करते हैं, उनकी ज़िंदगी शांत होनी शुरू हो जाती है। समय के साथ साथ उनके अंदर जो क्रोध है वो कम होगा। उनकी बातचीत जब औरों के साथ होगी तो वो मिठास से भरपूर होगी। हमारे अंदर शांति ही शांति भरपूर है। हमारे अंदर प्रभु का शब्द चल रहा है, उससे मीठा और कुछ है नहीं। तो जितना ज़्यादा हम उसके साथ जुड़ेंगे उतना ही हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर रहेगी और इस किस्म की ज़िंदगी हम आराम से गुजार सकते हैं। महापुरुष जब भी आए हैं उन्होंने यही समझाया कि हम ये ना जाने कि हमारी तरक्की कितनी हुई है। हमारा काम है एफर्ट पुट इन करना, रिजल्ट कुछ भी होगा उसका फिक्र नहीं करना है। हमारा काम है कि भजन अभ्यास करें। ये मत सोचें कि अगर आंखें बंद करी हैं तो अब क्या मेरे पैर सुन्न हो गए हैं, क्या मेरे ये जो शरीर का बीच वाला हिस्सा ये सुन्न हो गया है, कि मेरी ये छाती वाला हिस्सा सुन्न हो गया, कि मैं किस तरीके से यहाँ शिव नेत्र पर एकाग्र हूँ। जब वैसे करते हैं तो ध्यान हमारा उन तरफ जाता है और फिर हम आगे बढ़ नहीं पाते। हमें ये देखना है कि हमें अभ्यास सही तरीके से करना है और जो जो हमारे लिए बेहतर होगा उसी किस्म के अनुभव हमें होंगे। केवल इंसान सोचता है कि ये अनुभव दूसरे अनुभव से बेहतर है, और ये भी ज़रूरी नहीं कि एक अनुभव के बाद दूसरा हो तीसरा हो, कोई भी अनुभव हो सकता है। डिपेंड करता है कि हम कितने पैशन से बैठते हैं, कितनी लगन है हम में प्रभु को पाने की, और हम कितने प्रेम से प्रभु की याद में समय गुजारते हैं। तो थोड़े से चिन्ह मिलते हैं, लेकिन हर वक्त सोचना कि मेरी कितनी तरक्की होगी, मेरी कितनी होगी, किसी और की कितनी हुई, उससे हमारी तरक्की होती नहीं, सगों उसमें बाधा आता है। तो हमें जानना चाहिए कि जो जो हमारे लिए बेहतर है वो हमारी ज़िंदगी में ज़रूर ढलेगा। और जब भी अभ्यास करें, वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिल गई है, कोशिश यही होनी चाहिए कि रोशनियाँ आसमान से तारे चंद्रमा को पार करते हुए अपने सद्गुरु के नूरी स्वरूप तक हम पहुँच पाएँ। एक बारी वहाँ पर पहुँच जाएं तो इंसान को तसल्ली होती है कि हमारा कार्य ख़त्म हो गया, आगे का कार्य हमारे सद्गुरु का है। तो हमें मेहनत करनी है, शरीर को शांत करना है, मन को शांत करना है, और जो भी नतीजा प्रभु चाहेंगे वही हमारी ज़िंदगी में ढलता चला जाएगा। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा। कि आपकी आंखें आए बोल रहे हैं सीधी सामने फोकस होनी चाहिए, जैसे 8-10 दिन सामने आपके फोकस हो। आंखें बंद करते वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह दिखने शुरू होंगे और वहाँ पे बड़े ध्यान से देखिएगा और कई नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली संची के महापुरुष हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है महापुरुष में दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में आकर मैं आपको इस बैठक से उठाऊँगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।